वर्ल्ड के ओशियंस इतने कम एक्सप्लोर किए गए हैं कि अगर आप 3500 मीटर्स से ज्यादा गहरा डाइव करते हो तो एक नई स्पीशीज डिस्कवर करने का अच्छा चांस होता है जो साइंस को अब तक पता नहीं है। लेकिन आपको ये भी मिल सकता है कि वहाँ डेब्री और गार्बेज भी हो। ओशियंस दुनिया के 70% से ज्यादा सरफेस को कवर करते हैं और ओशियंस की एवरेज गहराई लगभग 3.7 किलोमीटर्स है। क्योंकि लाइट सिर्फ 100 मीटर्स तक पेनिट्रेट कर सकती है, गहरे पानी में अंधेरा राज करता है। अगर हम इस स्टेटमेंट को और आगे बढ़ाएं तो ये कह सकते हैं कि क्योंकि ज्यादा प्लैनेट पानी से कवर है, इसका मतलब ज्यादातर अर्थ टोटल अंधेरा में एग्जिस्ट करती है। ओशियंस में पानी अर्थ के लगभग 96% पानी का हिस्सा है। फ्रेश वाटर का हिस्सा सी वाटर के कंपैरिजन में इतना छोटा है कि अगर जो भी फ्रेश वाटर ओशियंस में जाता है उसको पूरा ओशन के सरफेस पे फैला दिया जाए तो वो सिर्फ लगभग 1.25 मीटर्स थिक होगा। वर्ल्ड के 94% लाइफ पानी में रहती है। इसका मतलब हम सब जो जमीन पे रहते हैं, हम एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में आते हैं। तो ओशियंस की गहराई में कौन से राज छुपे हैं? जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाती है। ऐसा लगता है कि हम मार्स के सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं लेकिन अपने प्लैनेट के ओशन फ्लोर के बारे में कम। सबसे गहराई वाले जगह में क्या हो रहा है हमें बिल्कुल पता नहीं था, कम से कम अब तक। लाइट की कमी और एक्सट्रीम प्रेशर ये पार्ट ऑफ द ओशन को एक्सप्लोर करना मुश्किल बनाता है। आज हम एक सफर पर जा रहे हैं बिल्कुल गहराई तक। हम जानेंगे कि ओशन का बॉटम कैसा दिखता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और वहाँ क्या होता है। कौन जानता है वहाँ हमें क्या मिलेगा। हम डीप डाइव करेंगे उन जगहों पर जहाँ सबसे अजीब कंडीशंस है। सबसे गहराई वाले जगहों पर क्या पाया गया। हमारा सबमर्सिबल निकल पड़ा। हम इंपॉर्टेंट मार्क्स पे शॉर्ट स्टॉप्स करते ही बॉटम तक जाएंगे। 40 मीटर्स ये मैक्सिमम डेप्थ है जहाँ पर्ल कलेक्टर्स बिना स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट के डाइव करते हैं। ये अपनी सांस रोक के करते हैं। इस डेप्थ के नीचे पानी का प्रेशर लंग्स से हवा निकालने लगता है, इसीलिए ये रिक्रिएशनल डाइवर्स के लिए मैक्सिमम डेप्थ है। 200 मीटर्स दुनिया के 90% एक्वाटिक लाइफ इसी गहराई के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्योंकि लाइट अब तक कुछ हद तक पानी के अंदर आता है, ये फाइटोप्लैंक्टन के लिए कंडीशंस बनाता है ग्रो होने के लिए, जो अपनी वास्ट बायोमास से स्मॉल क्रस्टेशियंस को खिलते हैं और वो क्रस्टेशियंस फिश और बीड मैमल्स जैसे वेल्स का फूड बनते हैं। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं लाइट कम होता जाता है और लाइफ भी कम होता जाता है। हम ट्वाइलाइट जोन में एंटर करते हैं। 332 मीटर्स ये रिकॉर्ड है डीप डाइविंग का स्कूबा डाइवर इक्विपमेंट के साथ। कोई इसे ज्यादा बिना बाथिस्कैफ के डाइव नहीं कर पाया। 565 मीटर्स ये एम्परर पेंगुइन का रिकॉर्डेड मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ है। फोटोसिंथेसिस यहां लगभग इम्पॉसिबल होता है क्योंकि यहां इतनी लाइट नहीं होती, इसीलिए कोई वेजिटेशन नहीं होती, लेकिन अब भी यहां काफी फिश मिलती है। लेकिन इनके लिए ये ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होता। ये अच्छी लाइफ की तलाश में नहीं आते बल्कि प्रेडेटर्स से छुपने के लिए और गहराई में जाते हैं। 1000 मीटर्स ये ट्वाइलाइट जोन का एंड है। सिर्फ 1% से भी कम सनलाइट बचा होता है, लेकिन यहाँ के ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का लाइट एमिट करना सीख चुके हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंस यूज करते हैं अपना शिकार अट्रैक्ट करने के लिए या प्रेडेटर्स को दूर भागने के लिए। 1000 मीटर्स की गहराई तक साइफोनोफोर्स पाए जाते हैं जो जेलीफिश के सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं। ये कॉलोनीज में रहते हैं जो एक लंबी ट्यूब के आयाडीगर्ड क्लस्टर बनते हैं। ये ट्यूब उनका कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं लाइफ फॉर्म्स और अजीब और एलियन जैसे लगते हैं। 1027 मीटर्स ये मिलिट्री सबमरीन के डाइव का रिकॉर्ड है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं हम मिडनाइट जोन में एंटर करते हैं जहां टोटल अंधेरा होता है। खाना यहां बहुत कम होता है और ओशन लाइफ अपनी एनर्जी कंसर्व करने पर मजबूर होती है। ज्यादातर जानवर एक्टिवली शिकार नहीं करते बल्कि सी स्नो, डेड फिश के रिमेन्स, प्लांट फीसीज, डस्ट और सैंड के माइक्रोपार्टिकल्स इकट्ठे करते हैं। 2200 मीटर्स ये वो डेप्थ है जहां जायंट ऑक्टोपसेस और भी जायंट स्पर्म वेल्स डाइव करते हैं। कभी कभी वो यहां डेडली बैटल्स भी लड़ते हैं। इस डेप्थ पे आपको एंग्लरफिश भी मिल सकता है जिसके पास एक ल्यूमिनेसेंट फिन रे होता है जो दूसरे मछलियों को शिकार बनाने के लिए अट्रैक्ट करता है। वो ग्लोइंग बीट जैसे लगता है जैसे कोई जूसी फूड, लेकिन असली में उसका लाइट सिम्बियोटिक बैक्टीरिया से आता है। 6100 मीटर्स ये वो डेप्थ है जहां ट्रांसकॉन्टिनेंटल इंटरनेट केबल्स ओशन के फ्लोर पर बिछाई जाती है। ज्यादातर ओशन 6000 मीटर्स की गहराई के आसपास होता है
और इसको समुद्र का कंडीशनल बॉटम माना जाता है। लेकिन कई जगहों पे ओशन अपने बॉटम से और भी गहरा होता है। हम बात कर रहे हैं कुछ फेमस ओशियानिक जगहों की। आइए हम सबसे गहराई और मशहूर जगह पे चलते हैं। मैरियाना ट्रेंच, जो दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बॉर्डर पे है। ये सबडक्शन के कारण बनी थी, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, पैसिफिक प्लेट फिलिपिन प्लेट के नीचे। ये ट्रेंच अपने प्रेजेंट फॉर्म में लगभग 180 मिलियन साल पहले बनी थी। तब तक पहले मैमल्स भी जमीन पे आ गए थे। कॉन्ट्ररी टू मिसकंसेप्शंस, मैरियाना ट्रेंच कोई होल नहीं है सीबेड में, बल्कि एक बड़ा फॉर्मेशन है जो 2542 किलोमीटर लंबा है, जो फेमस ग्रैंड कैनियन, यूएसए, से 5 गुना ज्यादा लंबा है। ये ट्रेंच रिलेटिवली नैरो है और इसका विड्थ लगभग 70 किलोमीटर्स है। इतनी बड़ी डायमेंशंस के साथ, ये सरप्राइज नहीं है कि इसमें कई जगह 10,000 मीटर्स से भी ज्यादा गहराई तक जाती है। चैलेंजर अबिस सबसे मशहूर जगह है। ये मैरियाना ट्रेंच के साउथ वेस्टर्न पार्ट में 340 किलोमीटर्स ग्वाम आइलैंड से दूर है। इसकी मैक्सिमम डेप्थ 10,028 मीटर्स से लेकर 11,034 मीटर्स तक माना जाता है, डिफरेंट डेटा के अकॉर्डिंग। दूसरी सबसे गहरा जगह ओशन में भी मैरियाना ट्रेंच में है, जो साइरन अबिस के नाम से जाना जाता है, चैलेंजर अबिस से 200 किलोमीटर्स ईस्ट में। इसकी मैक्सिमम डेप्थ थोड़ी कम है, 10,809 मीटर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे गहराई का जगह अर्थ के सेंटर के सबसे करीब नहीं है, क्योंकि अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। हमारा प्लैनेट थोड़ा पोल्स पे फ्लैट होता है और इक्वेटर पे बल्ज करता है। इसलिए पोल्स का रेडियस इक्वेटर के रेडियस से लगभग 25 किलोमीटर्स छोटा है। इसका मतलब आर्कटिक ओशन का सी फ्लोर चैलेंजर अबिस के बॉटम से सेंटर ऑफ द अर्थ के ज्यादा करीब होता है। अपनी एनॉर्मस स्केल के वजह से मैरियाना ट्रेंच का एक स्पेशल एनवायरनमेंट है जिसमें ड्रामेटिक वेरिएशंस देखने मिलती है। इसके टॉप पर सिर्फ 414 मीटर्स की गहराई पर दैकोकू वोल्केनो है, जहां आप एक रेयर फेनोमेनन देख सकते हो, एक लेक ऑफ प्योर मोल्टन सल्फर अंडर वाटर। ये ब्लैक सब्सटेंस 187 डिग्रीज सेल्सियस के टेम्परेचर पे बॉयल करता है। और भी एक अमेजिंग जगह है जिसे ब्लैक स्मोकर्स कहा जाता है। ये हाइड्रोथर्मल स्प्रिंग्स होते हैं जो लगभग 1600 मीटर्स की गहराई में पाए जाते हैं। ये हाईली मिनरलाइज्ड वाटर को हंड्रेड्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स के प्रेशर के साथ शूट करते हैं, जिसका टेम्परेचर 450 डिग्रीज सेल्सियस तक होता है। एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 1 बिलियन साल पहले ये माना जाता है कि ब्लैक स्मोकर्स ओशन में लाइफ के जन्म का गाहरा बने। जब तक मैरियाना ट्रेंच में लाइफ की बात थी, साइंटिस्ट्स काफी टाइम तक ये सोचते थे कि लाइफ सिर्फ शैलो डेप्थ में पॉसिबल है। चैलेंजर अबिस के बॉटम पर हाई प्रेशर और लगभग 1 डिग्री का टेम्परेचर इन्हें हॉस्टाइल कंडीशंस बनाते थे, जहां कोई भी लाइफ हो ही नहीं सकती थी। लेकिन पहली मैन्ड एक्सपीडिशंस ने सब कुछ बदल दिया। जैकी स्पिकार्ड और डॉन वॉल्श, 2 अमेरिकन्स, चैलेंजर अबिस को 1960 में विजिट करने वाले पहले लॉग बेन। उन्होंने डीप डाइविंग रिसर्च बाथिस्कैफ ट्राइस्ट के थ्रू 10,918 मीटर्स तक उतरकर ये कारनामा अंजाम दिया। ये पूरा सफ़र करने में 5 घंटे लगे। जब एक्सप्लोरर्स वहां 20 मिनट तक रुके तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं देखा क्योंकि apparatus के कारण मिट्टी उठी हुई थी। लेकिन सर्चलाइट के बीम में एक फ्लैट फिश जरूर दिखा। ये साइंटिफिक दुनिया के लिए एक सेंसेशन था कि इस गहराई पर लाइफ का सबूत मिला, लेकिन सिर्फ फिश देखने से कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकला और साइंटिफिक कम्युनिटी अगले एक्सपीडिशंस का इंतजार करने लगी। ये इंतजार 24 मार्च 1995 तक चला। उस दिन जापानीज प्रोब काइको को मैक्सिमम डेप्थ पर भेजा गया, जहां उसने 10,911.4 मीटर्स का लेवल रिकॉर्ड किया। इसके साथ काइको मिट्टी के सैंपल्स भी लेकर आया, जिसमें साइंटिस्ट्स ने माइक्रोस्कोपिक लिविंग क्रीचर्स पाए। फोरामिनिफेरा, जो एक मिनरल स्केलेटन वाले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, इसमें सबसे नोटवर्दीदा। जुलाई 2011 में एक और रिसर्च एक्सपीडिशन के दौरान डिजिटल वीडियो कैमरास और पावरफुल फ्लैशलाइट्स से डीप ओशन को एक्सप्लोर किया गया। सबसे इंटरेस्टिंग खोज एक जाइगेंटिक फोरामिनिफेरा थी, जो अपनी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स में बहुत बड़ी थी, 10 सेंटीमीटर्स के साइज से भी ज्यादा। अगला एक्सपीडिशन 2012 में फेमस फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने लिया, जिसमें डीप सी चैलेंजर ने इन्वर्टेब्रेट्स की 200 प्रजातियों को सॉइल सैंपल्स में ढूंढा।
आखिरकार दिसंबर 2014 में एक और एक्सपीडिशन 8145 मीटर्स की गहराई तक पहुंचा और वहां पहले से अनजानी फिश मिली जो स्नेल फिश की तरह दिखती थी। ये फिश अब डीप वाटर का रिकॉर्ड होल्डर बनी। इतनी गहराई पर और कोई फिश नहीं है, बस स्नेल फिश ही है। अच्छी बात यह है कि इस प्रजाति के कोई नेचुरल दुश्मन नहीं है। अब चलिए ग्लोब के अपोजिट साइड पुएर्टो रिकन ट्रेंच को देखते हैं, जो कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच है। ये अटलांटिक में सबसे गहरा डिप्रेशन है और इसके सबसे नीचे का पॉइंट 8376 मीटर्स पार है, जिसे मिल्वॉकी डेप्थ के नाम से जाना जाता है, यूएस नेवी शिप मिल्वॉकी के नाम पर जो पहले ही इस डेप्थ को ढूंढ पाया। ये डिस्कवरी 14 फरवरी 1939 को हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेप्थ को 2018 में एडवांस्ड इक्विपमेंट से रिकॉर्ड किया गया। विक्टर वास्कोवो ने 19 दिसंबर 2018 को इस जगह पर पहला मैन डाइव किया। जैसे ओशन के दूसरे डीप प्लेसेस, ये भी जियोलॉजिकली टर्ब्यूलेंट है। साइस्मिक एक्टिविटी के वजह से पुएर्टो राइको के आसपास के आइलैंड्स पर कई डिजास्टर्स हो चुके हैं। 11 अक्टूबर 1918 को 7 पॉइंट के अर्थक्वेक के बाद सुनामी आई थी, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई और क्रोरियन का नुकसान हुआ। पुएर्टो रिकन ट्रेंच में एक और जियोलॉजिकल अनोमली है। नासा के अनुसार ट्रेंच के नीचे एक सुपरडेंस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो ओशन सरफेस पर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट डालती है, जिसे सरफेस थोड़ा सा सबसाइडेंस करता है और इसलिए नेविगेशन डिवाइसेस पर इसका असर पड़ता है। 2012 में एक रोबोटिक बाथिस्कैफ को नीचे भेजा गया और वहां एम्फिपॉड्स के स्वाम को फोटोग्राफ किया गया। इन्हें सरफेस पे लाके एनालिसिस किया गया और इन्वर्टेब्रेट क्रीचर्स भी रिकॉर्ड किए गए जो वहां होने नहीं चाहिए थे। डॉक्टर स्टेस ब्यूलियो ने इनमें से एक को सॉफ्ट डार्क कार्कस से पहचाना, जो 10 to 20 सेंटीमीटर्स लंबा था। ये एक सी क्यूकम्बर था जेनस पिनिगॉन का और एक क्रस्टेशियन फैमिली मोनोप्साइडी का एक रिप्रेजेंटेटिव भी पाया गया। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को अपनी सर्वाइवल थ्योरीज में बदलाव करने पर मजबूर किया। अब हम पैसिफिक ओशन के कर्मडेक ट्रेंच को देखते हैं, जो बिल्कुल मैरियाना ट्रेंच के जैसे ही एक डीप वाटर ट्रॉफ है। ये कर्मडेक आइलैंड्स के ईस्टर्न फुट पार है और टोंगा ट्रेंच से नॉर्थ में कनेक्टेड है। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर्स है और ब्रिटिश शिप पेंगुइन ने 1889 में इस जगह को ढूंढा था। इसकी डेप्थ भी मैरियाना ट्रेंच से थोड़ी ही कम 10,047 मीटर्स है। 2012 के एक रिसर्च एक्सपीडिशन में वहां एम्फिपॉड्स एलिसेला गिगंतिया को ढूंढा गया, जो अपने साइज के कारण साइंटिस्ट्स को चौंकने वाली थी। ये लगभग 34 सेंटीमीटर्स लंबी थी, जबकि दूसरे क्रस्टेशियंस जो और जगह पाए जाते हैं सिर्फ 2 सेंटीमीटर्स के होते हैं। इनका जाइगेंटिक साइज एक पैराडॉक्स है जो एक्सट्रीम लिविंग कंडीशंस के कारण है। कर्मडेक ट्रेंच में डीप सी फिश भी पाई गई, जो लाइपेरियन फैमिली की है, जिसे साइंटिफिक कम्युनिटी में एस्टेरिस्क लिपारिस कर्मडेसेंसिस एस्टेरिस्क कहा जाता है। ये फिश 6472 से 7561 मीटर्स की गहराई के बीच मिलती है। पर्ल फिश का मिलना भी एक सेंसेशन था, जो 8200 से 8300 मीटर्स की गहराई में पाई गई। नॉर्मली ये फिश सरफेस के पास होती है 1800 to 2000 मीटर्स की गहराई पर, लेकिन इनका इतनी गहराई में मिलना एक मिस्ट्री है जो अब तक एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये कहानी डीप ओशन की एक्सप्लोरेशन के सिर्फ कुछ पेजेस को कवर करती है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है और ज़्यादा डाइव्स किए जा रहे हैं,